गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आपके पास 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। और आपका पहला वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है इसके अंदर, रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। Then find their speed of rowing in still water and speed of the current. Clear? दो चीजें हैं, एक तो आपका let the speed of boat be x kilometer per hour and speed of stream बी वाई किलोमीटर पर आवर। पहले हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था कि अपस्ट्रीम की अगर कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड जो है वो सेम डायरेक्शन में माइनस होती है और कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड आपकी अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है। उसी तरह से जब हम नाव लेके पानी के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपका अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्रिएट होता है। ठीक, तो कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड इन अपस्ट्रीम में जो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड होती है वो होती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ये होता है आपका x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू होता है आपका स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अब इसकी आप कंडीशंस को पढ़िए। पहला क्या बोल रहा है आपसे, ये रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। यानी पहला जो केस है वो क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। आपका टाइम कितना है, स्पीड डिस्टेंस कितना है आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस इक्वल्स टू 20 किलोमीटर अपॉन इसमें डाउन स्ट्रीम में कितना है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 आर। डिस्टेंस आपका 20 किलोमीटर था, स्पीड हो गई आपकी x प्लस वाई और टाइम हो गया आपका 2। देन क्रॉस मल्टीप्लाई देम, इट इज 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 10। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर इट अगेन 20 किलोमीटर इन डाउन 4 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक, सेकंड जो केस था उसमें ये कह रहा था कि जो ट्रेवलिंग है वो है आपकी अप स्ट्रीम में, उसे 4 किलोमीटर जाना है और कितने समय में, 2 आवर में। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं, आप इन्हें किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। प्लस का y माइनस के y से कैंसिल, इट इज 2x इक्वल्स टू 12 and x equals to 12 upon 2, तो x equal to 6 किलोमीटर पर आवर। Then by equation 1 it is x plus y equals to 10, तो 6 plus y equals to 10 and y equals to 10 minus 6, then y equals to 4 किलोमीटर पर आवर। That is the required answer। पहला क्या था आपका, speed of boat it is 6 kilometer per hour and second one is speed of stream, it is 4 kilometer per hour. Then we
वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by a woman alone to finish the work and also that taken by a man alone. क्या कह रहा है आपसे कि 2 औरतें और 5 आदमी, 2 women and 5 men, 2 औरत और 5 आदमी मिलके किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी मिलके उसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि एक औरत उस काम को कितने दिन में कर सकती है या एक पुरुष उस काम को कितने दिन में कर सकता है। सेकंड का सेकंड, लेट द टाइम टेकन बाय अ women to complete the work be X, then the time taken by a man to complete the work be Y days। ये हो गया आपका X डेज और ये हो जाएगा आपका Y डेज। ठीक, अब टाइम एंड वर्क पे जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो किस पे होती है, यूनिट पे होती है हमेशा। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका 1/x, क्योंकि टाइम एंड वर्क पे जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो किस पे होती है, यूनिट पे होती है। अब कितनी औरतें हैं ये, पहले केस में 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/x प्लस 5 मैन मल्टीप्लाई बाई 1/y इक्वल्स टू 4 डेज। तो ये हो जाएगा आपका 1/4। क्या हो जाएगा ये आपका 1/4। तो ये हो जाएगा आपका पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपको इस तरह से 2x 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। एंड सेकेंड कंडीशन में क्या कहा था इसने, 3 women and 6 men, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1/x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1/y कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 एंड 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा ये आपका। लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी 2a प्लस 5b इक्वल्स टू 1/4 या 8a प्लस 5 4 20b equals to 1, that is equation number 1. Similarly 3a plus 6b equals to 1/3 and it is 9a plus 18b equals to 1, equation number 2. Then अब इसे हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। चॉइस आपकी है, आप इसे किसी भी तरीके से सॉल्व करो। हम इसे सॉल्व किससे कर रहे हैं हम लोग, एलिमिनेशन से। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। तो ये हो जाएगा 9 8 मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 बाई 9 एंड इक्वेशन 2 बाई 8। तो ये हो जाएगा 9 8 जा 72a प्लस 180b इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ से हो जाएगा ये आपका 72a प्लस 18 8 जा कितना होता है आपका 144, 18 8 जा कितना होता है 144b इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 4। देन यहाँ हो गया आपका माइनस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस का 72a और माइनस का 72a दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ हो जाएगा आपका ये 180b में से इसको लेस किया तो ये हो जाएगा आपका 36b इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1/36। ठीक, अब इस b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके किसी भी इक्वेशन में आप एक ही वैल्यू को निकाल सकते हैं। हम लोग हमने कहा इसके अंदर बाई इक्वेशन 1 के बजाय अब हमने यहाँ पे क्या लिया था बाई इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है आपका 72a प्लस 180b इक्वल्स टू 9, यही है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू अवेलेबल है। ये हो जाएगा आपका 72a प्लस 180 इंटू 1/36 इक्वल्स टू 9, 36 से गया ये 5 टाइम, 72a प्लस 5 इक्वल्स टू 9। और फिर ये हो जाएगा आपका 72a इक्वल्स टू 9 माइनस 5, 72a इक्वल्स टू 4 और a इक्वल्स टू 4/72, a इक्वल्स टू 1/18। क्लियर? तो इसमें हमें a और b को नहीं x और y को फाइंड आउट करना था। नाउ 1/x हमारा बराबर था 1/x हमारा बराबर है a के और 1/y हमारा बराबर है b के। तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/18 के और 1/y बराबर हो जाएगा आपका b की वैल्यू कितनी है 1/36 की। दैट्स वाई बाय रेसिप्रोकल x इक्वल्स टू 18 days एंड y इक्वल्स टू 36 days। ठीक, इस तरह से हम इसमें x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपसे ये कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। सेकंड का ही थर्ड, इसमें आपका टोटल डिस्टेंस कितना है? इसमें आपका टोटल डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। ये आपका पार्टली बाय बस और पार्टली बाय ट्रेन है। C takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब ये क्या कह रहा है आपसे, अगर ये 60 किलोमीटर बाय ट्रेन जा रहा है, ये जो टोटल जर्नी है वो 360 किलोमीटर की है। इसका कुछ हिस्सा ट्रेन से और कुछ हिस्सा इसका कार से हो रहा है ट्रेवल, बस से हो रहा है ट्रेवल। अगर रूही ने 60 किलोमीटर बाय ट्रेन कवर अप किया हो डिस्टेंस को एंड द रिमेनिंग बाय बस, अगर 60 किलोमीटर बाय ट्रेन है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब ये इसकी सेकंड कंडीशन है कि अगर वो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन जाती है एंड रिमेनिंग बाय बस दैट इज 200 किलोमीटर, देन सी टेक 10 मिनट्स लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। लेट the speed of
train be x kilometer per hour and speed of bus be y kilometer per hour, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसने क्या कहा है आपसे, सी टेक्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले केस में दो कंडीशन है, क्या था उसके अंदर 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो T1 60 अपॉन x हो जाएगा, इट इज टाइम टेकन बाय द ट्रेन, एंड T2 इट इज टाइम टेकन बाय द बस। अगर 60 किलोमीटर वो बाय ट्रेन जा रहा है तो 240 किलोमीटर जाएगा वो बाय बस। और इस तरह से ट्रेन और बस के टाइम को मिलाकर उसे टोटल 4 आवर का टाइम लगता है, यानी T1 प्लस T2 कितना है आपका 4 आवर्स। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में अगर हम देखें तो इसने ये कहा था हमसे, इसका जो सेकेंड केस है ये इसका फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में क्या कह रहा है हमसे, ये इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई बस, सॉरी बाई ट्रेन, तो T1 हो जाएगा आपका 100 अपॉन x एंड T2 हो जाएगा आपका 200 अपॉन y। तो T1 प्लस T2 इज 4 मिनट्स लॉन्गर, तो ये हो जाएगा आपका 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो T1 कितना है आपका 100 अपॉन x, T2 कितना है आपका 200 अपॉन y, ये हो जाएगा 4 आर प्लस 10 अपॉन 60 आर, 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल्स टू 4 आर प्लस 1 अपॉन 6 आर, 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल्स टू 25 अपॉन 6 आर। इसे हमने एलसीएम लेके प्लस कर लिया, इसे हमने एलसीएम लेके प्लस कर लिया। अब ये आपका सेम उसी फॉर्मेट में आ चुका है जो अब तक हमने सॉल्व करते थे। अपॉन में क्या कहा हमने, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए एंड 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू बी। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, ये हो जाएगा आपका 60a प्लस 240b इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे क्या बनेगा 100a प्लस 200b इक्वल्स टू 25 अपॉन 6। हम चाहे तो 6 को खत्म कर सकते थे यहाँ पर इस तरह से, ये हो जाता आपका 600 अपॉन x प्लस 1200 अपॉन y इक्वल्स टू 25, इक्वल्स टू 25। इसे आप ठीक है। अब जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अब आपका 600a प्लस 1200b इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 2। चॉइस आपकी है, आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो एलिमिनेशन, मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 5, क्या हो जाएगा ये 300a प्लस 1200b इक्वल्स टू 20। और सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पर ले आए हम, तो ये हो जाएगा आपका 600a प्लस 1200b इक्वल्स टू 25। क्या साइन चेंज किया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस का 1200b और माइनस का 1200b एक साथ कैंसिल हो जाएंगे,
ये हो जाएगा आपका माइनस का 300A इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस गया, A इक्वल्स टू 5/300, इट इज 1/60। अब इस A की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दो बाय इक्वेशन 1, इट इज 60A प्लस 240B इक्वल्स टू 4। 60 मल्टीप्लाई बाई 1/60 प्लस 240B इक्वल्स टू 4, और 60 से ये 60 जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 240B इक्वल्स टू 4। ठीक, आई थिंक आप इसको नोट कर लेंगे पहले। यहाँ से नोट करने के बाद थोड़ा सा इरेज करूंगा मैं इसको। अच्छा, यहाँ पे जगह ले लिया तो चलो आपके लिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इतना जब इसको हम इरेज करेंगे और ये हो जाएगा अब आपका 240B इक्वल्स टू 4 माइनस 1, 240B इक्वल्स टू 3 and B equals to 3/240, it is 1/80। अब 1/x आपका बराबर था A के और 1/y आपका बराबर था B के, तो 1/x बराबर हो जाएगा A कितना है आपका 1/60 एंड 1/y बराबर हो जाएगा 1/80 के। देन बाय रेसिप्रोकल, बाय रेसिप्रोकल ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड y इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ तक आप लोग अपने वर्क को पूरा कर लीजिए। जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हो अच्छा लगता है, और इसी तरह से आप वीडियोस को पढ़ते रहो, उन्हें लाइक करते रहो, उन्हें शेयर करते रहो और सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस को पर डे देख रहे हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन जरूर दबा दें। कल से हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।